नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्त हो गया है ब्रेकिंग 100 का। दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी। रूस ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन को तबाह किया। रूस ने अपने टोर एयर डिफेंस सिस्टम से किया हमला। यूक्रेन में रूस का साथ देने वाले चेचन लड़ाकों ने मचाया कहर। ऑटोमेटिक गन से यूक्रेनी सेना पर हमला। चेचन लड़ाकों को रूसी सेना दे रही हथियार। रूस यूक्रेन में जंग की सामने आई ताजा तस्वीर। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस का हमला। रूसी ड्रोन ने कैद किया खौफनाक मंजर। कीव के पास से स्तोयांक शहर जंग में पूरी तरह तबाह। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। शहर को पहचानना हुआ मुश्किल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव से सटे युद्धग्रस्त शहरों का दौरा किया। जेलेंस्की ने तबाही और बर्बादी का लिया जायजा। जेलेंस्की ने बुचा में क्षतिग्रस्त ब्रिज का किया मुआयना। बुचा शहर रूसी हमले में हुआ तबाह। बुचा में हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बुचा में पीड़ित लोगों से की मुलाकात। बुचा में लाशों को देखकर भावुक नजर आए जेलेंस्की। लोगों को बांटी राहत सामग्री। जेलेंस्की ने रूसी क्रूरता को वॉर क्राइम करार दिया। रूसी सेना ने बुचा में मचाया था कत्लेआम। बुचा में रूसी फौज ने जोरदार हमला कर शहर का नामो निशान मिटाया। हर तरफ दिखाई दे रही है दिल को झंझोर देने वाली तस्वीर। रूसी सैनिकों के वापस जाने के बाद इरपिन लौटने लगे यूक्रेनी नागरिक। रूसी हमले में ज्यादातर इमारतें हुई तबाह। शहर को फिर से खड़ा होने में लगेगा काफी वक्त। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला जारी। चेरनीहिव में यूक्रेनी सेना की होवित्जर तोप को मिसाइल से उड़ाया। यूक्रेन की फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी टैंक को किया तबाह। कीव ओब्लास्ट में रूसी सेना पर पलटवार। रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन पर रूस का काउंटर अटैक। माइकोलिक शहर में जंग के बीच रूसी सेना से आर पार की लड़ाई। यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों पर दागे रॉकेट। Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से हमले कर रहा है रूस। खार्किव पहुंची न्यूज नेशन की टीम। खार्किव में भारी तबाही का मंजर आया सामने। खार्किव पहुंचने वाला न्यूज नेशन पहला चैनल। खार्किव से न्यूज नेशन की जान जोखिम वाली कवरेज। खार्किव में यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच भीषण जंग जारी। रूसी हमले में खार्किव में हजारों इमारतें बनी खंडहर। चारों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। बमबारी वाली जगह पर न्यूज नेशन के जांबाज रिपोर्टर्स। यूक्रेन के बुचा से लगातार तीसरे दिन न्यूज नेशन की रिपोर्ट। बुचा के बैटल ग्राउंड पर न्यूज नेशन मौजूद। बुचा में रूसी टैंकों की तबाही का आंखों देखा हाल। ड्रोन अटैक में तबाह हुआ था रूसी टैंकों का काफिला। तबाही की तस्वीर आई सामने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की बैठक में आज यूक्रेन के हालात पर होगी चर्चा। यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने बुचा में नरसंहार का लगाया है आरोप। बुचा में आम नागरिकों के कत्लेआम पर घिरा रूस। अमेरिका ने मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने की मांग की। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन का बयान। कहा युद्ध अपराधों में केस बनाने के लिए रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा पहुंचे पोलैंड। कहा बुचा में हालात बहुत खराब। रूस पर और कड़े प्रतिबंध की मांग की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के दावों को किया खारिज। कहा रूस ने कोई युद्ध अपराध नहीं किया। नकली दावों का करेंगे पर्दाफाश। रूस से भारत में तेल आयात पर अमेरिका का बयान। कहा भारत अपनी खपत का केवल 1 से 2% ईंधन का आयात रूस से करता है। बुचा हिंसा के खिलाफ जर्मनी में प्रदर्शन। रूसी वाणिज्य दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुतिन ने बताया हत्यारा। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का नहीं थम रहा है सिलसिला। पेट्रोल और डीजल आज फिर हुआ महंगा। पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे हुआ महंगा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 81 पैसे। डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा।
महंगाई के खिलाफ धर्मशाला में प्रदर्शन, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ हरदोई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, महंगाई के लिए केंद्र सरकार को ठहराए जिम्मेदार। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में रहे मौजूद, कई अहम बिल पर चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की भी हुई बैठक, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे मौजूद, संसद सत्र को लेकर बनी रणनीति। कश्मीर में फिर टारगेट अटैक के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश, 3 अलग-अलग वारदातों में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, कश्मीरी पंडित और 2 बिहारी मजदूरों समेत 4 जख्मी। गोरखनाथ मठ हमले के आरोपी ने नेपाल के मदरसों में जाने की बात कबूली, मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक के वीडियो बरामद, जांच में जुटी एसटीएफ और एटीएस। आरोपी मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन तलाशने नेपाल गई एटीएस, महाराजगंज से 2 और संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने हमले में घायल जवानों का जाना हाल, घायल जवानों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार, सीएम योगी ने सुनी 200 फरियादियों की शिकायत, समस्या के जल्द समाधान के दिए निर्देश। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद अब भी तनाव, 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, घटना में पीएफआई कनेक्शन आया सामने। करौली में हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, पूरा इलाका छावनी में तब्दील, 2 अप्रैल को नववर्ष की रैली में पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। उत्तराखंड के सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी होगी मीटिंग। एमपी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी 2023 का चुनाव, कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। सीएम शिवराज ने एमपी के विकास का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, सुशासन और विकास रिपोर्ट कार्ड 2022 का किया विमोचन। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज से आरएसएस का चिंतन शिविर, सर संचालक मोहन भागवत समेत संघ के बड़े पदाधिकारी होंगे शामिल। यूपी के कई शहरों में चला योगी सरकार का बुलडोजर, सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ में भूमाफिया पर प्रशासन का शिकंजा, 20 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त, जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। कासगंज में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से किया गया ध्वस्त, भूमाफिया ने कर रखा था कब्जा। रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथों से अवैध कब्जों को हटाया गया। मऊ में तमसा नदी किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध मकान को किया गया ध्वस्त। मेरठ में याकूब कुरैशी के बेटे इमरान की मीट फैक्ट्री पर प्रशासन ने की कार्रवाई, 6 टन अवैध मीट को गड्ढे में दबाया, डीएम के निर्देश पर कार्रवाई। योगी सरकार का भ्रष्ट अफसरों पर भी एक्शन, औरैया में डीएम के करीबी खनन माफिया के घर छापा, डीएम सुनील वर्मा को कल किया गया था सस्पेंड। गाजियाबाद में व्यापारी की गिरफ्तारी का विरोध, व्यापारियों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, आलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बागपत में भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण, दबंगों ने आवासीय जमीन पर किया कब्जा। बागेश्वर में कोविड काल में संविदा पर भर्ती हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का किया घेराव, सेवा समाप्त किए जाने से है नाराज। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, भीषण आग से कई बीघा फसल जलकर राख, घटना के बाद किसानों ने मचा कोहराम। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट के चलते गेहूं के खेत में लगी आग, लाखों रुपए की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में देर रात एक घर में अचानक लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। इंदौर में झुग्गी में आग लगने से 2 बच्चियों की हुई मौत, रिश्तेदारों पर झुग्गी में आग लगाने का आरोप, दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। यूपी के बहराइच में घर की छत से गिरने से 6-7 साल के बच्चे की मौत, घटना की लाइव तस्वीरें आई सामने। जौनपुर में युवक के साथ मारपीट की तस्वीरें वायरल, कुछ युवकों ने मामूली विवाद को लेकर की मारपीट, घटना के बाद से पीड़ित युवक लापता। यूपी के एटा में युवक का शव मिलने पर परिजनों ने किया हंगामा, हत्या का आरोप लगाते हुए एक शख्स की जमकर पिटाई, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण, किडनैपिंग की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, पुलिस तफ्तीश में जुटी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से मचा हड़कंप, खेत में मिले 9 सॉकेट बम, पुलिस की टीम ने बमों को जब्त किया। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी, दोपहर में लू से लोगों की बिगड़ रही है तबीयत, कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में भी तपन से लोग परेशान, दोपहर में घर से निकलना मुश्किल, भीषण गर्मी से जल्द राहत के आसार नहीं।
भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना की 1000 से कम केस, 58 लोगों की मौत। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा। मंदिर और शक्तिपीठों में उमड़ी भक्तों की भीड़। ओडिशा के कंचना घाट पर रामलीला का शुभारंभ। मंत्री गोपाल भार्गव और विधायक अनिल जैन रहे मौजूद। 7 दिनों तक फिल्मी कलाकार करेंगे रामलीला का मंचन। फ्लोरिडा मर्डर केस के दोषी को 14 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा। 2018 में 14 छात्रों समेत 17 लोगों की गोली मारकर की थी हत्या। कोर्ट ने निकोलस क्रूज को दोषी ठहराया। पेरू में महंगाई के खिलाफ संग्राम। गैस और टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। पेरू में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की आगजनी। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। कई लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को दिया झटका। फुल बेंच की मांग खारिज। कहा डिप्टी स्पीकर को फैसले का अधिकार नहीं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हटा कर्फ्यू। लोगों को मिली राहत। कर्फ्यू हटने के बाद खुले बाजार। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर मारपीट। मंदिर में प्रवेश को लेकर श्रद्धालुओं और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हुआ विवाद। पंजाब के गुरदासपुर में 2 गुटों में झड़प। हमले में सरपंच के पति समेत 4 लोगों की मौत, कई घायल। कर्नाटक में हलाल मीट का विरोध। हुगली में हलाल मीट के विरोध से व्यापार पर पड़ा बुरा असर। हिंदू संगठनों ने किया था विरोध। इंदौर में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में छिपकर रह रहा था आरोपी। पीड़िता के परिजनों को कर रहा था ब्लैकमेल। मुजफ्फरनगर में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली विवाद को लेकर की गई पिटाई। दुकानदारों पर ग्राहक को पीटने का आरोप। सिद्धार्थनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीर आई सामने। पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। बदायूं में शराब माफिया धर्मवीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 20 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश और एक सिपाही को लगी गोली। यूपी के सुल्तानपुर में भी एनकाउंटर। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। एक सिपाही भी गोली लगने से जख्मी। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने लूट गिरोह का किया पर्दाफाश। चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरे को किया गिरफ्तार। मुरैना में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। आरोपी के आशियाने पर चला बुलडोजर। बड़ी मात्रा में जब्त हुई थी अवैध शराब। गोरखपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मजिस्ट्रेट बनकर परीक्षा केंद्र पर जाकर वसूली करने वाले नटवर लाल गिरफ्तार। फर्जी नेम प्लेट और आई कार्ड बरामद। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में बड़ा हादसा। झील में डूबकर एक शख्स की मौत। राहत बचाव दल ने शव को निकाला। प्रयागराज में भीषण आग में कई बाइक जलकर खाक। स्कूल के बाहर खड़ी थी बाइक। आग लगने की वजह साफ नहीं। बिजनौर में चलती कार में लगी आग। कार चालक और एक शख्स गंभीर रूप से झुलसे। मुश्किल से आग पर पाया गया काबू। मैनपुरी में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 17 लोग जख्मी। आगरा में ट्रक में अचानक लगी आग। भीषण आग में ट्रक जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आजमगढ़ में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी में बस से टक्कर के बाद बाइक में लगी भीषण आग। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। उत्तराखंड के पौड़ी में रिहायशी कॉलोनी में घुसा गुलदार का शावक। वनकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद शावक का किया रेस्क्यू। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट। मुंबई में शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का ट्रेलर लॉन्च। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर समेत पूरी स्टार कास्ट मौजूद। फैंस में दिखा फिल्म का जबरदस्त क्रेज।